जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी और भगवान ने मेरे को एक स्पेशल काम देके भेजा है, इन राक्षसों का सफाया करना, इन कंसों का सफाया करना। और जब से ये आईबी की रिपोर्ट आई है, ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। मेरे को पता चला रोज 12 बजे इनकी सीक्रेट मीटिंग होती है दोनों पार्टियों की। किसी भी तरह केजरीवाल को रोको, किसी भी तरह आम आदमी पार्टी को रोको, चाहे किसी की सरकार बन जाए, इनकी नहीं बननी चाहिए। मैं बता रहा हूं, इन्होंने 27 साल राज किया, तड़पा तड़पा के आपको मारा है। मैं आपको बता रहा हूं, एक बार मौका देखे देखो, 50 साल कम से कम आम आदमी पार्टी की सरकार चलेगी और आप खुशी के साथ अपना जीवन जियोगे। और मेरे को कई बीजेपी के कार्यकर्ता मिलते हैं, कई बीजेपी के नेता मिलते हैं, वो भी बड़े दुखी हैं अपनी पार्टी से, बहुत दुखी। कहते हैं जी कुछ भी करो, इस बार तो बीजेपी को हराओ। हम लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, गुजरात में इतना प्यार मिल रहा है, जहां भी जा रहे हैं लोग इतनी खुशी से, इतने जोश के साथ स्वागत करते हैं। अभी इतनी भारी संख्या में यहां पे लोग आए हुए हैं। आज दोपहर हम धर्मपुर गए थे, वहां पे 1.5 लाख लोगों की सभा हुई थी, 1.5 लाख लोगों की सभा। मुझे अभी भी गोपाल भाई बता रहे थे कि बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि आज तक बीजेपी भी उस मैदान में इतनी बड़ी सभा नहीं कर पाई और लोग अपने आप आ रहे हैं। हमने किसी को कुछ नहीं दिया, हमारे पास है ही नहीं कुछ देने के लिए, हमने किसी को कुछ नहीं दिया, अपने आप। कल दाहोद गए थे, दाहोद में 1 लाख लोगों की सभा, अपने आप लोग आ रहे हैं। सब लोग बदलाव चाहते हैं, सब लोग बदलाव चाहते हैं। भगवंत मान 7 महीने के मुख्यमंत्री हैं, मैं 7 साल का मुख्यमंत्री हूं, इनकी 27 साल की सरकार है। जितने काम भगवंत मान ने 7 महीने में कर दिए, उतने इन्होंने 27 साल के अंदर भी नहीं किए होंगे। मैं चैलेंज करता हूं। कौन कौन बदलाव चाहता है, जरा हाथ खड़े करें। पक्की बात। तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। आईबी का नाम सुना है? आईबी एक केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसी है, जासूसी एजेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट उससे जासूसी करवाती है आईबी से। आईबी ने गुजरात के अंदर घूम घूम के एक रिपोर्ट बनाई है कि आने वाले चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हवा चल रही है। वो रिपोर्ट उन्होंने सरकार को दी है, सरकारी रिपोर्ट है, मैंने नहीं बताई, मैंने नहीं बनाई, सरकारी रिपोर्ट है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। उसमें लिखा है कि दिसंबर में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सरकार बन रही है। अभी आज की डेट में थोड़ा सा मार्जिन पे है, 93-94 सीट आ रही है, 1-2 सीट ज्यादा है बस। एक जोर का धक्का मार दो, 150 पार कर दो। आप लोग धक्का मारना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, धक्का मारना पड़ेगा जोर से, 150 पार कर दो। दिल्ली वालों ने 70 में से 67 सीट दी थी, 67। 70 में से 3 सीट बीजेपी को दी थी, 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी थी। पंजाब में 117 में से 92 सीट, 92 सीट आम आदमी पार्टी को दी थी, 2 सीट बीजेपी को। बीजेपी को 2 आई है ना, 2 सीट बीजेपी को। यहां गुजरात में कितनी देनी है बीजेपी को? पक्की बात। तो दोस्तों, 1 दिसंबर को सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद क्या क्या करना है, मैंने गुजरात में मैं 3-4 महीने 6 महीने से घूम रहा हूं, लोगों से खूब बात की है और पूरा प्लान बनाया है कि गुजरात का विकास सबके साथ, गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों के साथ गुजरात का विकास कैसे करना है। सबसे पहला काम करेंगे
भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इन्होंने लूट लिया गुजरात को, पिछले 27 साल में कोई कसर नहीं छोड़ी लूटने में। एक एमएलए है इनका, मेरे को पता चला चुनाव के पहले उसकी 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल में उसके पास 1000 एकड़ जमीन है। 1000 एकड़ जमीन। इन्होंने इतनी जमीनें खरीद ली, इतनी कोठियां बना ली, इतने मकान बना लिए, इतना पैसा भेज दिया विदेशों में, अपने बच्चों के नाम जमीन खरीद ली, माँ बाप के नाम जमीन खरीद ली, रिश्तेदारों के नाम प्रॉपर्टी ले ली, बच्चों के बच्चे जो पैदा भी नहीं हुए उनके नाम प्रॉपर्टी ले ली इन लोगों ने। इतना पैसा बना लिया, 7 पुश्तें इनकी घर बैठ के खाएंगी। कहते हैं सरकार घाटे में चल रही है। अरे कैसे घाटे में चल रही है यार? हर साल गुजरात सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। 2.5 लाख करोड़। कैसे सरकार घाटे में चल रही है? आप लोग इतना टैक्स देते हो। अभी मान साहब ने आपको बताया हर चीज पे टैक्स लगता है। रोटी खाने बैठते हैं, रोटी पे टैक्स लगता है, मोबाइल फोन पे टैक्स लगता है, दूध पे टैक्स लगता है, दही पे टैक्स लगता है, छाछ पे टैक्स लगता है, पंखे पे टैक्स लगता है, कुर्सी पे टैक्स लगता है, माचिस पे टैक्स लगता है, चाय पत्ती पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स लेते हैं। टैक्स दे दे के हम तंग आ जाते हैं। इनके पास अरबों खरबों रुपए हैं टैक्स के। कहां गया सारा पैसा? लूट लिया इन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 27 साल में हर साल गुजरात सरकार ने हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई सड़क बनी? कोई सड़क? कोई स्कूल बना? कोई अस्पताल बना? कोई दवाई का इंतजाम किया इन्होंने आपके बच्चों के लिए? कोई कुछ काम करा इन्होंने आपके लिए? 27 साल में एक काम करा इन्होंने? कहां गया सारा पैसा? सारा पैसा लूट के खा गए ये लोग। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। एक पैसे का एक गुजरात का पैसा आपके विकास के ऊपर खर्च होगा। ये पैसे की लूट बंद करेंगे। जितना पैसा इन्होंने लूटा वो सारा पैसा वापस लेके आएंगे। इनके जितने इन्होंने लूट रखा है, प्रॉपर्टी बना रखी है, सारी जब्त करेंगे प्रॉपर्टी, सारा पैसा वापस लेके आएंगे। ये पूछते हैं पैसा कहां से आएगा? अरे जितना पैसा तुमने लूटा है उसमें तो सारे 10 साल की गुजरात के सारे लोगों की बिजली माफ हो जाएगी, जितना इन लोगों ने लूट रखा है। इतना पैसा इन्होंने। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हमारा कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई एमएलए भ्रष्टाचार नहीं करेगा, और अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो जेल जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले पंजाब में हमारे अपने एक मंत्री हमारा गड़बड़ कर रहा था। हमारा मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर भगवंत मान को पता चला कि हेल्थ मिनिस्टर कुछ गड़बड़ कर रहा है। अभी मीडिया को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था। भगवंत मान चाहते तो दबा सकते थे। इनके कान में आके किसी ने कहा कि आपका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। भगवंत मान ने चुपके से पता कराया तो पता चला हां गड़बड़ कर रहा है। भगवंत मान ने पता है क्या किया? उस मंत्री को जेल भेज दिया, अपने मंत्री को जेल भेज दिया। कभी कोई करता है? कोई सीएम अपने खुद के मंत्री को कभी जेल भेजता है? 75 साल में आज तक नहीं हुआ। दोस्तों, अब एक कट्टर ईमानदार पार्टी आई है, कट्टर ईमानदार सरकार चल रही है पंजाब और दिल्ली के अंदर। अपनों को भी नहीं बख्शते। हमारा बेटा, हमारा भाई भी कल गड़बड़ करेगा, उसको बख्शेंगे नहीं, जेल भेज देंगे उसको। तो गुजरात को एक ईमानदार सरकार देंगे। इन नेताओं के जितने काले धंधे चल रहे हैं, सारे काले धंधे बंद करेंगे। और 2015 के बाद से जितने पेपर फूटे हैं, सारे पेपर फोड़ने वाले जितने ये मास्टरमाइंड बैठे हैं, बड़े बड़े नेता बैठे हैं, इनको 10 साल की जेल भेजेंगे। आप लोगों को अपने काम कराने के लिए 10 दफ्तर
रिश्वत देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती? जाति प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड हो, बिजली का कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, कुछ भी काम हो, पैसे देने पड़ते हैं। 1 दिसंबर के बाद से कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बिना रिश्वत के काम होगा गुजरात के दफ्तरों के अंदर, और दफ्तर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दफ्तर बंद कर देंगे। दिल्ली में हमने सारे सरकारी दफ्तर बंद कर दिए। अब अगर आपको कोई काम कराना है, आप फोन करो, सरकारी अफसर आपके घर आके काम करके जाता है। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। सरकारी अफसर आपके घर आएगा, काम करेगा, कोई रिश्वत नहीं होगी, कोई दलाल नहीं होगा, कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। खूब पैसा बचेगा, भ्रष्टाचार खत्म होने से खूब पैसा बचेगा। दोस्तों, कल मैं गुजरात आया, इन लोगों ने मेरे खिलाफ इतने पोस्टर लगा रखे थे चारों तरफ, इतने होर्डिंग मेरे खिलाफ लगा रखे थे। मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लोग मेरे से नफरत करते हैं, बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि मैं जनता की बात करता हूं, जनता के हित की बात करता हूं, इनके भ्रष्टाचार को रोकने की बात करता हूं। इन्होंने मेरे खिलाफ इतने पोस्टर लगा रखे थे। उस पोस्टर में एक मेरी फोटो थी। कोई बात नहीं, लगाओ मेरी फोटो। उसके बगल में इन्होंने भगवान के खिलाफ इतनी गंदी बातें लिखी हुई थी। ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भगवान का अपमान किया हुआ था इन्होंने, भगवान के खिलाफ इतनी उल्टी सीधी बातें लिखी हुई थी। कौन होता है, कौन लोग होते हैं जो भगवान के खिलाफ लिखते हैं? कौन लोग होते हैं जो भगवान के खिलाफ बोलते हैं? पुराने जमाने में राक्षस होते थे जो ऋषि मुनियों की तपस्या तोड़ते थे। राक्षस होते थे जो भक्तों की तपस्या तोड़ते थे, उनको राक्षस कहते थे। जो गांव में घुस के मारकाट करते थे, हुड़दंग करते थे, गुंडागर्दी करते थे, उनको राक्षस कहते थे पुराने जमाने में। ये राक्षसी हैं, ये कंस की औलाद हैं, ये सारे के सारे जो भगवान का अपमान करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं, लोग जो पूजा करते हैं उनका अपमान करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, बलात्कार करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मार पिटाई करते हैं। ये राक्षस हैं, राक्षस की योनि में पैदा हुए हैं, ये कंस की औलाद हैं। ये मैं हनुमान जी का भक्त हूं, कट्टर भक्त हूं हनुमान जी का, और बड़ी कृपा है हनुमान जी की मेरे ऊपर। और इनको मैं बता दूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन पे हुआ था। मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था। जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी। बचपन में मेरी दादी जी मुझे कृष्ण कह के बुलाया, मेरा घर का नाम कृष्ण था। और भगवान ने मेरे को एक स्पेशल काम देके भेजा है, इन राक्षसों का सफाया करना, इन कंसों का सफाया करना। और जनता जनार्दन होती है, जनता में भगवान का रूप होता है, जनता जनार्दन होती है। भगवान का यह काम पूरा करने के लिए आप मेरा साथ देंगे? इनका सबका मिलके गुजरात के अंदर एक शांति प्रिय सरकार लेके आनी है, जो स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, तीर्थ यात्रा करवाए, सड़कें बनवाए, लोगों के लिए काम करे। ये गुंडागर्दी की गंदी राजनीति खत्म करनी है अपने को, सबको मिलके करनी है। भगवान का काम पूरा करना है, अपने को करना है कि नहीं करना है? तो अब ये जो भ्रष्टाचार खत्म होगा, इससे खूब सारे काम करने हैं, खूब पैसा बचेगा। ये जो कहते हैं पैसे की कमी है, पैसे की कमी नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा 5 साल के अंदर इतना पैसा है सरकार में। सबसे पहला काम करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे गुजरात के लोगों को। 1 मार्च से, नोट कर लो, 1 मार्च से आपके बिजली के बिल 0 आया करेंगे। आपके पुराने जितने बिजली के बिल हैं, किसी का 70,000 बकाया है, किसी का 80,000 बकाया है, किसी का 1 लाख बकाया है, आपके पुराने बिजली के बिल सारे माफ, नए बिजली 0। तो आपका 0 बिजली का बिल आया करेगा 1 मार्च के बाद से 0। पुराने भी नहीं देने। दिल्ली में भी कर दिया, पंजाब में भी कर दिया। मैं यहां के कोई झूठ नहीं बोल रहा। दिल्ली में, पंजाब में आपका कोई दोस्त हो तो फोन करके बोल देना, सबके बिजली के बिल 0 आते हैं। वहां पे बिजली के बिल 0 आते हैं। बिजली 24 घंटे आती है। ये तो चमत्कार है, मैजिक है कि नहीं है?
दुनिया में 3000 साल के दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि जीरो बिजली का बिल और बिजली आती है 24 घंटे। यह चमत्कार केवल केजरीवाल को करना आता है और किसी को नहीं आता। मेरे को ऊपर वाले का वरदान मिला हुआ है, केवल मैं ही कर सकता हूं और कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई पार्टी नहीं कर सकती। पहले दिल्ली में करा, फिर पंजाब में करा, अब यहां भी करेंगे, गुजरात में भी करेंगे। ये लोग कहते हैं केजरीवाल फ्री बिजली क्यों देता है। बीजेपी वाले इतनी गालियां देते हैं मेरे को, इतनी गालियां देते हैं गंदी गंदी। केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महा ठग है, केजरीवाल फ्री बिजली क्यों देता है। गुजरात के सीएम को 5000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। गुजरात के एक एक मंत्री को 4000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। अगर मैं जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देता हूं तो इनको मिर्ची लगती है। भाई अगर सीएम को और मंत्री को मिल रही है तो जनता को भी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। और एक काम करेंगे, इतनी मां बहनें आई हुई हैं, 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाएंगे। अगर किसी के घर में 2 महिला है, मां है, बेटी है, दोनों 18 साल से ऊपर हैं, तो दोनों को अलग अलग 1000 रुपए मिलेंगे। किसी के घर में 3 महिलाएं हैं, उनको 3000 अलग अलग 1000 रुपए मिलेंगे। मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। सारी मां बहनें जरा हाथ खड़े करके बता दो मिलने चाहिए। क्योंकि ये मेरे को गालियां बहुत देते हैं इनकी, मैं कुछ नहीं सुनता इनकी। ये बहुत गालियां देते हैं, महिलाओं के को पैसे देने की क्या जरूरत है, बिगड़ जाएंगी महिलाएं। अरे तुम इतना पैसा खा गए, तुम नहीं बिगड़े, महिलाएं कैसे बिगड़ जाएंगी। હવે તમારે चिंता करवानी जरूर नहीं। तुम्हारो भाई आवी गयो छे। मैं सारी महिलाओं को कहना चाहता हूं, दिल्ली में हमने बहुत सारे स्कूल बनवाए हैं, शानदार नए नए स्कूल बनवाए हैं, जहां अमीरों के और गरीबों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। फ्री शिक्षा है, सब कुछ फ्री मिलता है। एक ही डेस्क पे जज का बेटा, आईएएस का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। अब दिल्ली के अंदर इतना शानदार, इतने स्कूल बनवा दिए, 5 स्टार स्कूल। अब वहां पे मजदूरों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, रिक्शे वाले का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, किसान का बेटा वकील बन रहा है। गरीबों के हजारों गरीबों के बच्चे इतने शानदार अब डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। गुजरात के अंदर भी हमने प्लान किया है, शानदार स्कूल बनाएंगे पूरे गुजरात के अंदर। गांव गांव के अंदर स्कूल खोलेंगे, नए नए स्कूल खोलेंगे, शानदार स्कूल खोलेंगे। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चों को अच्छा भविष्य देंगे। दिल्ली के अंदर हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया। बड़े बड़े अस्पताल बनवाए हमने दिल्ली के अंदर, शानदार अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल से भी अच्छे। उसमें सबका इलाज मुफ्त कर दिया हमने, सबका इलाज। आपका 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा, सारा पैसा सरकार देती है। सारी दवाइयां मुफ्त। छोटी बीमारी हो, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, छोटी बीमारी है, सारे टेस्ट मुफ्त, सारी दवाइयां मुफ्त, इलाज मुफ्त। आपको बड़ी बीमारी है, बड़े अस्पताल में जाओ, सारा इलाज मुफ्त। दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं, अमीरों का भी गरीबों का भी, सबका इलाज मुफ्त कर दिया हमने। गुजरात में भी 6.5 करोड़ गुजरात के लोगों का इलाज मुफ्त करेंगे। हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, बड़े बड़े अस्पताल खोलेंगे, नए अस्पताल बनाएंगे जिसमें शानदार इलाज होगा और 6.5 करोड़ गुजरातियों का सबका इलाज मुफ्त होगा। भगवान ना करे आपके घर कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है, चिंता मत करना, आपकी सरकार आपके इलाज का सारा खर्चा उठाएगी। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को पॉलिटिक्स नहीं आती, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता इन लोगों की तरह। अगर गुंडागर्दी करवानी है, इनके पास चले जाना। अगर आपको भ्रष्टाचार चाहिए, इनके पास चले जाना। गंदी राजनीति चाहिए, इनके पास चले जाना।
मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, देशभक्त आदमी हूं। मेरे को स्कूल अस्पताल बनाने आते हैं। अगर आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हैं, मेरे पास आ जाना, मैं स्कूल बना दूंगा। अगर आपको अपने परिवार के लिए अस्पताल बनवाने हैं, मेरे पास आ जाना, आपके परिवार के इलाज का इंतजाम कर दूंगा मैं। मेरे को काम करना आता है। इन लोगों को गंदगी मचानी आती है। 27 साल तो हो गए इनको गंदगी मचाते मचाते। एक मौका मेरे को देके देख लो, एक मौका। 5 साल मांग रहा हूं आपसे, बस एक मौका देके देख लो। अगर स्कूल अस्पताल ना बनाऊं, अगली बार वोट मत देना। आप में से कौन कौन बेरोजगार है? सब लोग, कईयों ने 2-2 हाथ उठा रखे हैं। डबल बेरोजगार है। मैंने इनके एक नेता का इंटरव्यू देखा टीवी में। उसे टीवी वाले ने पूछा कि गुजरात में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, आप रोजगार क्यों नहीं देते? बोले नहीं, बेरोजगारी नहीं है, ये जो बेरोजगार है ये निकम्मे हैं, ये काम नहीं करना चाहते, काम नहीं करते, ये काबिल नहीं है, इनके बस की बात नहीं है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। ये हमारे बच्चों को निकम्मे बोलते हैं, गाली देते हैं। इनको इतना अहंकार हो गया, इतना घमंड हो गया इन लोगों को। अरे निकम्मे तुम्हारे बच्चे हैं यार, हमारे बच्चे निकम्मे थोड़ी हैं। बेकार तुम्हारे बच्चे हैं, फिर भी तुम अपने बच्चों को चेयरमैन बना देते हो, एमएलए बना देते हो, फलाना। एक बार हमारे बच्चों को मौका देके देखो, तुम्हारे बच्चों को पीछे ना छोड़ दें। तो मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको रोजगार दूंगा। इसका हमने पूरा प्लान बनाया है। हमें रोजगार देना आता है। दिल्ली में मैंने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिया है पिछले 7 साल में। भगवंत मान की अभी अभी सरकार बनी है, 6 महीने हुए हैं, इन्होंने 20,000 नई सरकारी नौकरियां निकाली हैं। 20,000। हमारी नीयत है, हमें पता है बेरोजगार होने का क्या मतलब है, एक आम आदमी पे क्या गुजरती है। हम आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। जब तक रोजगार नहीं होता, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। हर महीने 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जब तक आपके रोजगार का इंतजाम नहीं होता। और पूरे गुजरात में 10 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे। जैसा मैंने बताया, खूब सारे नए स्कूल खोलेंगे, खूब सारे नए अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, खूब नई नौकरियां निकलेंगी, सरकारी नौकरियां। 10 लाख नई सरकारी नौकरियां निकलेंगी गुजरात के अंदर। रोजगार की कमी नहीं होगी, चिंता मत करना। अभी मैं कल वडोदरा जब गया, कुछ 5-7 लड़के खड़े थे, हमारा रोड शो चल रहा था, वो चिल्लाने लगे मोदी मोदी मोदी। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप जो मर्जी नारे लगाओ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, पर आपके बच्चों के लिए भी स्कूल का इंतजाम मैं ही करूंगा। आपके घर के लोगों के लिए भी अस्पताल का इंतजाम मैं करूंगा। आप जिसको मर्जी वोट दे देना, जो मर्जी वोट दे देना, जिसको मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरी नजर आपके वोट पे नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपका दिल जीतूंगा और आप भी मेरे साथ खड़े हो गए। मैंने उनको बुला के पूछा, मैंने कहा 27 साल में इन्होंने आपको क्या दिया, क्यों नारे लगा रहे हो? कहते सर नारे तो दिखाने के लिए लगा रहे हैं, वोट तो आपको ही देंगे। और मैंने पूरा गोपाल भाई के साथ, ईशुदान जी के साथ, मनोज जी के साथ मिलकर प्लानिंग बनाई है हमने। जितनी सरकारी नौकरियां, तलाटी की पेपर जितने बाकी हैं सारे 1 साल में पूरे कर देंगे। तलाटी की परीक्षा फरवरी के महीने में होगी और अप्रैल के महीने में नतीजे आके सबकी पोस्टिंग हो जाएगी। टेट के पेपर जो हैं जून के महीने में होंगे। और जितनी पुलिस की भर्तियां बाकी हैं, जितनी दूसरी, दिसंबर के महीने तक सारी भर्तियां हो जाएंगी और कोई पेपर नहीं फूटेगा। पेपर फूटेगा तो जेल जाएगा वो आदमी 10 साल के लिए। यहां पे कुछ आदिवासी भाई भी आए हुए हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, किसी सरकार ने पेसा कानून लागू नहीं किया, हम लागू करेंगे पेसा। जल, जंगल, जमीन के ऊपर आपका
ग्राम सभा का अधिकार होगा, गांव का अधिकार होगा। जो गांव के लोग बोलेंगे उसी को लागू किया जाएगा। 5th शेड्यूल, संविधान का जो 5th शेड्यूल है उसको लागू किया जाएगा। मैं जानता हूं पैसा बहुत पहले लागू किया गया था, केंद्र सरकार ने कई साल पहले इसको लागू, लेकिन एक भी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लागू नहीं किया। गुजरात पूरे देश में पहला राज्य होगा जहां पैसा लागू करके दिखाएंगे। अगले साल भगवान राम का मंदिर बनके तैयार हो जाएगा अयोध्या में। अभी भी जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं रामलला का दर्शन करने के लिए, लेकिन अगले साल तक पूरा भव्य मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। कौन कौन जाना चाहता है रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए? सब लोग जाना चाहते हैं, सबका मन करता है, लेकिन पैसे की कमी हो जाती है। आना जाना, रहना, खाना पीना, और पूरा परिवार लेके जाओ तो और भी पैसे लगते हैं। मैं आपको फ्री में दर्शन कराऊंगा भगवान राम के अयोध्या में। दिल्ली में हमने इंतजाम कर दिया, दिल्ली में हम लोगों को भेजते हैं भगवान राम के दर्शन कराने के लिए। पूरी ट्रेन, स्पेशल ट्रेन जाती हैं, आना फ्री, जाना फ्री, रहना खाना पीना सब फ्री। जब ट्रेन जाती है मैं उन्हें छोड़ने जाता हूं स्टेशन पे, जब लोग आते हैं मैं उन्हें लेने जाता हूं, और जो आते हैं उनके चेहरे की खुशी देख रही, इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। यही तो कमाया है मैंने, और मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं मेरा। ये इतनी गालियां देते हैं, केजरीवाल फ्री क्यों देता है, केजरीवाल फ्री क्यों देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस देश में पैदा होने वाले हर इंसान को अच्छा और फ्री इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस देश में हर परिवार को एक बेसिक बिजली फ्री मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये क्यों मेरा विरोध करते हैं, क्यों फ्री का विरोध करते हैं, कितना विरोध करते हैं? फ्री की रेवड़ी, फलाना ढिमका, इतनी गालियां देते हैं। ये इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि अगर फ्री में जनता को दे दिया तो इनके लिए लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। मैं कहता हूं मैं स्कूल बनवाऊंगा, ये कहते हैं नहीं स्कूल नहीं बनने चाहिए। मैं कहता हूं मैं अस्पताल बनवाऊंगा, ये कहते हैं नहीं अस्पताल नहीं बनने चाहिए। इनको डर लगता है कि अगर केजरीवाल ने इतने स्कूल, इतने अस्पताल बना दिए तो इनके लिए लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो दोस्तों, अगर कोई फ्री का विरोध करे, कोई बोले फ्री की रेवड़ी, समझ जाना उसकी नीयत खराब है, वो भ्रष्टाचारी है, वो पैसे कमाना चाहता है, वो लूटना चाहता है। उसको डर लग रहा है कि अगर ये फ्री में जनता को मिलना चालू हो गया तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनका पूरे गुजरात में इस टाइम आंधी चल रही है, बदलाव की आंधी चल रही है कि नहीं चल रही है? कुछ अद्भुत हो रहा है, कुछ अद्भुत हो रहा है। दिव्य शक्ति, कोई कुछ चमत्कार हो रहा है पूरे गुजरात के अंदर। मेरे को भी नहीं समझ आ रहा, कई बार मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये चल क्या रहा है? 6 महीने के अंदर पूरा गुजरात खड़ा हो गया है। जहां जाते हैं जनता ही जनता आ रही है, पूरा गुजरात बदलाव मांग रहा है। आंधी चल रही है गुजरात के अंदर, ऊपर वाला आसमान से झाड़ू चला रहा है। और जब से ये आईबी की रिपोर्ट आई है, ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। मेरे को पता चला है रोज 12 बजे इनकी सीक्रेट मीटिंग होती है दोनों पार्टियों की। किसी भी तरह केजरीवाल को रोको, किसी भी तरह आम आदमी पार्टी को रोको, चाहे किसी की सरकार बन जाए, इनकी नहीं बननी चाहिए। दोनों मिलके योजना बनाते हैं, अगले दिन फिर एक ही भाषा में गाली देते हैं। 10 बजे एक पार्टी कहती है केजरीवाल ठग है, 12 बजे दूसरी पार्टी कहती है केजरीवाल महाठग है। दोनों मिलके मेरे को गालियां दे रहे हैं। इनके भरोसे में मत आ जाना, और खासकर कांग्रेस से बच के रहना। कांग्रेस की 10 से भी कम सीट आ रही हैं, और ये 10 भी बीजेपी में चले जाएंगे जीतने के बाद। इनका भी कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। वोट बेकार मत करना, एक भी वोट बेकार मत करना। और आजकल इन बीजेपी वालों ने एक नया शगुफा छोड़ा है।
उनको लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी के बहुत वोट हैं, आके आपको चुपके से कान में बोलेंगे, हाँ यार केजरीवाल तो अच्छा है, पर अभी इस बार ये नहीं जीतेंगे, अगली बार। उनको बोल देना अगली बार नहीं, इसी बार। और अगर कोई आके आपके कान में बोले ना अगली बार, समझ जाना बीजेपी का है, समझ जाना बदमाशी कर रहा है। जो भी बोले अगली बार बोलना, अगली बार नहीं, इसी बार। इसी बार जिताना है, इसी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है, अभी इसी बार दिसंबर में सरकार बनानी है। अब इनका अहंकार तोड़ना है, बहुत अहंकार हो गया इनको, बहुत अहंकार हो गया। इस बार ऊपर वाले ने एक नई पार्टी भेजी है, नई पार्टी, नए चेहरे, नई सोच, नए विचार, नई राजनीति। एक बार मौका देके देखो इस नई राजनीति को। मैं बता रहा हूं, इन्होंने 27 साल राज किया, तड़पा तड़पा के आपको मारा है। मैं आपको बता रहा हूं, एक बार मौका देके देखो, 50 साल कम से कम आम आदमी पार्टी की सरकार चलेगी और आप खुशी के साथ अपना जीवन जियोगे। और मेरे को कई बीजेपी के कार्यकर्ता मिलते हैं, कई बीजेपी के नेता मिलते हैं, वो भी बड़े दुखी हैं अपनी पार्टी से, बहुत दुखी। कहते हैं जी कुछ भी करो, इस बार तो बीजेपी को हराओ। मैं सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बोलना चाहता हूं, जो बीजेपी को हराना चाहते हैं लेकिन अंदर डरे हुए हैं सारे, वो छोड़ के हमारी पार्टी में नहीं आ सकते, क्योंकि ये लोग गुंडे हैं, उनके धंधे बंद कर देंगे, उनका दाना पानी बंद कर देंगे, उनको तंग करेंगे। तो मैं सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बोलना चाहता हूं, नेताओं को बोलना चाहता हूं, जो बीजेपी को हराना चाहता है, आम आदमी पार्टी के अंदर आने की जरूरत नहीं है, बीजेपी में रहो, वहीं से हराओ बीजेपी को, उनके खिलाफ काम करो, वहीं से हराओ। और जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको भी कहना चाहता हूं, इस बार अपनी पार्टी को भूल जाओ, देश की सोचो, गुजरात की सोचो। पूरे गुजरात के अंदर क्रांति चल रही है, पूरे गुजरात के अंदर एक नई हवा चल रही है। सारे जने इकट्ठे हो जाओ, सारे जने आम आदमी पार्टी में आ जाओ, इस बार एक जोर का धक्का मार दो और एक नया गुजरात मिलके बनाएंगे हम सब लोग। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।